हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर हमने स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर जो है हमने बीटाट्रॉन कंडीशन हमने निकाली थी। तो बीटाट्रॉन कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आई थी, बी इज इक्वल टू 1/2 बी डैश। ठीक है ना, कि अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट रेडियस के अंदर जो है मूव करना है तो उसके लिए जो है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिट पे होगी वो 1/2 होनी चाहिए, जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है सेंट्रल रीजन के अंदर। ठीक है, तो हमने जो है ये हमने कंडीशन निकाली थी। तो यही कंडीशन जो है आपका क्या बनेगी बच्चे, प्रिंसिपल बनेगी। आज हम जो है प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम डिस्कस करने वाले हैं। बीटाट्रॉन कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे जो है काम करता है बीटाट्रॉन, वो कौन सा होता है आपका, बीटाट्रॉन कंडीशन, जो हमने डिस्कस कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कि अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन को जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो एक तो यही कि उसको मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करेंगे दैट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म, और इस तरह से होनी चाहिए जो अगर मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्बिट के आउटसाइड द ऑर्बिट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन क्या रहेगी कि अगर हम फेरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो आउटसाइड ऑर्बिट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी हाफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जो है जो सरफेस पे होगी वो क्या होनी चाहिए बच्चे, उसके हाफ होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के ऊपर जो है हमारा जो है बीटाट्रॉन जो है एक्सेलरेटर जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है लाई करेगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम जो है एक इवाक्वेटेड चैम्बर, जिसकी शेप कैसी होती है बच्चे, डोनट शेप होती है। तो डोनट शेप के अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। देखो बच्चे, अगर वो जो चैम्बर है अगर वो स्मॉल है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम स्मॉल बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो हम ग्लास से बनाएंगे उस चैम्बर को, और सिरेमिक से तब बनता है जब हम लार्ज बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो है हमारे पास जो चैम्बर है उसको हम फर्दर जो है पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हम उसको लगाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के अंदर जो हम उसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या कह रखा है, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या होगा कि जो चैम्बर है उसको हम क्या करेंगे, पॉल पीसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम प्लेस करेंगे। ठीक है, बाय ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस द कॉयल P1 एंड P2 एंड P2 तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमने ना, जो बीटाट्रॉन है ना उसको दो पोल पीसेस के अंदर यानी कि P1 और P2 के अंदर जो है हम बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर को हम रखते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में जो है हम बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर रखते हैं। और जो बच्चे ये P1 है और P2 है, जो बच्चे इसके अंदर क्या खास बात होती है कि इसको हम जो है फर्दर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट से जो हम जोड़ के रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की मदद से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटिंग जो है हमने किससे, करंट सोर्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसकी मदद से जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ही कह रहा है इसकी मदद से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से इंक्रीज होती है, जो हम इससे ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जो है मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है यही कह रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो है जो बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अगर हम फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो करंट है वो इंक्रीज होगा 0 to मैक्सिमम। तो यहाँ से बच्चे जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल के लिए यानी कि T/4 के लिए जो है हमारे पास करंट भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। यानी कि जो क्वार्टर साइकिल का मतलब ये है कि जब टाइम T/4 होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है T/4 पे मैक्सिमम होगी और जो करंट डेवलप होगा दैट शुड बी आल्सो मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरह से हमें मिलेगा कि क्वार्टर साइकिल के लिए जो है करंट जो है वो इंक्रीज होगा 0 to मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमें क्या करना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को इस रीजन के अंदर जब हमारा करंट जो है 0 to मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इस रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सारी वर्किंग हम देखेंगे। तो हम बेसिकली जो है 0 से लेके T/4 तक जो है इलेक्ट्रॉन को हम जो एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से हम क्या कर देते हैं बच्चे, एक्सेलरेट कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चे वर्किंग देखो, यहाँ पे ये जो शेप है दैट इज, देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर बीच में पड़ा होता है, ये दो पोल्स हैं P1 एंड P2, इट इज़ कनेक्टेड टू अ AC सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और इसका काम क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास है मैग्नेट्स है इनकी जो है स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं 0 to मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं।
तो आगे देखो बच्चे हमारे पास जो है मेन तो बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर ही है। तो इसके अंदर देखो बच्चे हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ से बच्चे ये इंजेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है हमारे पास? ये इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये जो है फिलामेंट जब हीटअप होता है, ठीक है ना, थर्मोइक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, ठीक है। फर्दर क्या क्या रखा है बच्चे यहाँ पे देखो, फर्दर क्या क्या रखा है कि इलेक्ट्रॉन गन हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या फिलामेंट, मैंने बताया था जैसे ही हम हीटअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे, ठीक है। और उसको फर्दर जो है फोकसिंग ग्रिड में से पास करेंगे। फोकसिंग ग्रिड में से जब हम पास करेंगे तो एक बीम निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको फर्दर जो है बच्चे एंड पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पे हमने और क्या लगा रखा है बच्चे? पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है। तो अब क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे, बहुत तेज़ी से निकलेंगे। यहाँ से पॉजिटिव प्लेट हमने कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ से बच्चे जो गन है उसका जो पोटेंशियल, अब देखो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गन से निकालने के लिए। तो वो जो पोटेंशियल वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा बच्चे? इंजेक्टर यूनिट के अंदर होगा, ठीक है। तो इंजेक्टर यूनिट का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रॉन को जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को 0 से π/4, अब यहाँ पे देखो बच्चे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया है एट अ टाइम t, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बच्चे क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का मैंने ग्राफ लिया है। तो यहाँ से बच्चे आप करंट भी बोल सकते हो, टाइम बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला जब करंट जो है या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो 0 से t/4 होगा, तो उस केस में जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बच्चे? एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे कांस्टेंट रेडियस के अंदर। अब देखो बच्चे, अब इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या है हमारे पास? अब देखो हमें जो टारगेट है जिसके ऊपर हमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करवाना है वो क्या है हमारे पास? टी डैश है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या है? ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था स्टार्टिंग में ही? हमने पोल्स को किससे कनेक्ट कर दिया था? ऑल्टरनेटिंग करंट से अप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया था, यानी कि हम ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका दो तरह से जो है वो काम करेगा। सबसे पहले क्या कि अब ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी टाइम के साथ, तो क्या करेगी बच्चे? ईएमएफ इंड्यूस करेगी, और ईएमएफ इंड्यूस की वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो और तेज़ी से क्या होंगे बच्चे? एक्सेलरेट होंगे, ठीक है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी टेंडेंशियल टू द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है। तो ईएमएफ जो है टेंडेंशियली जो एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देगी, और एनर्जी देगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे? एक्सेलरेट होंगे। उसके बाद है बच्चे रेडियल फोर्स जो है वो भी लग रही है। रेडियल फोर्स जो है वो क्या लग रही है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लग रही है, और रेडियल फोर्स की वजह से बच्चे क्या होगा? वो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सके। देखो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का दो तरह से काम है। पहला काम तो क्या है बच्चे? वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस करने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और तेजी से उन्हें और एनर्जी मिलेंगी और तेजी से वो एक्सेलरेट होंगे। सेकंड केस में क्या होगा बच्चे? मैंने आपको बताया कि रेडियल फोर्स लगेगी। रेडियल फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे क्या होंगे? आराम से सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव करेंगे। तो देखो बच्चे अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से t/4 होगी, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट क्वार्टर साइकिल की बात करें 0 से मैक्सिमम कब होगी? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी? जब हमारी वैल्यू क्या होगी? टाइम, उस टाइम क्या होगा बच्चे? t/4 होगा। जब टाइम t/4 होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, तब हम क्या करेंगे बच्चे? इस रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गन में से निकालेंगे, और वो जो है बच्चे जब इस वैल्यू तक में बहुत तेजी से बच्चे थाउजेंड्स रेवोल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट के अंदर ले लेगा, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ दे रखा है कि इस पाथ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है कम से कम 1000 से लेके 1000 रेवोल्यूशन तक ले लेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड को 0 से मैक्सिमम तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कितनी रेवोल्यूशन ले लेगा? 100 से 1000 रेवोल्यूशन वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जब 0 से t/4 रीजन के अंदर, यानी कि 0 से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमने उसको एमिट किया तो उसने कुछ सेवरल 100 से लेके 1000 रेवोल्यूशन ले ली, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी उस केस में हमारी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में से हटा लेंगे, यानी कि इस रीजन में से हटा के टारगेट के ऊपर हम स्ट्राइक करवा देंगे, ठीक है।
तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट पे इजेक्ट करना है जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी और जो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे, T/4 होगा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर्स में से निकाल लेना है। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेगी वैसे हमें निकाल लेना, क्योंकि बच्चे जैसी मैग्नेटिक मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेलरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और मे बी ये हो सकता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होना शुरू हो जाए, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो इस करके जो है हमें जो है जब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तभी हमें इलेक्ट्रॉन को उसमें से ऑर्बिट में से निकाल लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, यानी कि जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एक पल्स जो है, करंट की पल्स हम सेंड करते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, थ्रू ऑक्सिलरी कॉइल में से जो है हम एक पल्स जो है करंट की हम सेंड करते हैं, जो कि क्या करती है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देती है और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्टेबल ऑर्बिट में से निकाल लेती है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्टेबल ऑर्बिट में से निकाल लेगी, उसको हम फर्दर जो है बच्चे टी जो है टारगेट, जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर हम स्ट्राइक करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये भी कह रहा है कि जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा टारगेट के ऊपर तो वो जो है एक्सरेज एमिट करेगा। मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बच्चे वैकेंसी क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन उसको फिल करता है तो एक्सरेज एमिट होती हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे ही टारगेट पे जब वो गिरेगा तो उसकी एनर्जी जो है 0 से मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी और ब्रह्म-स्टर्लर प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है बच्चे, एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है ना, तो या फिर आप ये भी कह सकते हो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो उसमें से एक्सरेज एमिट होंगी। ठीक है ना, ब्रह्म-स्टर्लर प्रोसेस के थ्रू। तो यही कह रखा है। बाकी फिर ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्दर जो है डिफरेंट इंटरवल पे at the time interval t of the magnetic field so that the x-rays is obtained in the pulses of very short duration during each time interval। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस प्रोसेस को जो है टाइम इंटरवल टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जो है इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो एक एक्सरे बीम हमें मिल जाती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि मैंने बताया आपको 0 से जब टाइम पीरियड T/4 होगा तो हमें क्या मिलेंगी बच्चे, एक्सरेज मिलेंगी। ठीक है ना, तो एक एक्सरे बीम हमें मिल जाती है शॉर्ट इंटरवल के लिए। तो अब बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर, इसका यूज़ क्या है बच्चे, कि हमें जो है एनर्जी ऑफ गामा रेज ऑब्टेन फ्रॉम, अब देखो बच्चे अगर हमें बीटाट्रॉन से जो गामा रेज हमें मिलती हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नेचुरल गामा रेज निकालें और बीटाट्रॉन से जो हमें गामा रेज मिलते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और किस ऑर्डर में होती है, 300 MeV में होती है। तो गामा रेज का आगे फर्दर बहुत काम है, आपको पता है कि जितने भी मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई रखी है कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेज और न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, थेरेपी वगैरह में हम जो है गामा रेज को यूज़ करते हैं। और गामा रेज लेके आने के लिए जो है हम कौन सा एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं बच्चे, गामा रेज प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर। अब बच्चे हमारे पास हम निकालना चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होके आया उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो बच्चे हमने ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने आपको क्या लिया था, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिया था, क्योंकि करंट सोर्स लगाई थी। ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, और वो भी कैसा था बच्चे, साइनोसोडल था। तो उस केस के लिए जो हमारे पास रिलेशन निकल के आई, तो φb = φb0 sin ωt। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया बच्चे आपको, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर हाफ साइकिल के लिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 0 से T/4 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम करंट को क्या करते जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को। मैंने आपको बताया ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट का काम क्या है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना। तो हम करंट को 0 से मैक्सिमम लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। तो जो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन है, और उसी रीजन में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट करते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है बच्चे, क्वार्टर हाफ साइकिल के लिए, दैट इज T/4। तो 1/4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, π/2ω। तो यहाँ से अब जो इलेक्ट्रॉन है उसने कुछ ना कुछ हर टर्न पे कुछ ना कुछ एनर्जी गेन की होगी। जैसे एक टर्न लिया तो उसने एक रेवोल्यूशन किया तो उसने एनर्जी गेन करी, सेकंड रेवोल्यूशन में एनर्जी गेन करी। तो एनर्जी गेन जो है दैट इज स्टोर्ड, वर्क डन जो है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क डन क्या होता है बच्चे, इंड्यूस्ड EMF इंटू ई। ठीक है ना, तो वहीं पे बच्चे क्या आ जाएगा, E इंटू ई। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास E इंटू
यहाँ पे ई क्या है बच्चे, दैट इज डी फाइव बाय में डी टी, हमने नेगेटिव साइन को निगलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटू डी बाय में डी टी, और फाइव भी हमारे पास किसके इक्वल है, फाइव बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया ई फाइव बी नॉट डी बाय में डी टी साइन ओमेगा टी। अब बच्चे एनर्जी वो किस टाइम के लिए गेन कर रहा है, टी बाय में 4 टाइम के लिए। तो एवरेज उसने कितनी, बहुत सारी उसने टर्न्स ली होंगी, एवरेज एनर्जी जो उसने गेन करी पर टर्न वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। 0 से टी बाय में 4 जो हमारे पास टाइम आया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट हम जब करेंगे तो यहाँ से बच्चे 0 से टी बाय में 4 टाइम के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ई फाइव बी नॉट बाय में टी बाय में 4 डी बाय में डी टी और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो साइन ओमेगा टी। सो 0 से टी बाय में 4 जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हमें पता है ओमेगा इज दैट इज 2 पाई बाय में टी। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा दैट इज 2 ई ओमेगा 5 बी नॉट बाय में पाई। हमने जो है 5 बी नॉट की वैल्यू मैंने बच्चे निकाली थी पहले, 5 बी नॉट की वैल्यू निकल के आई थी 2 पाई आर स्क्वायर बाय में बी, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से एवरेज एनर्जी पर टर्न हमारे पास क्या निकल के आई, 4 ई ओमेगा आर स्क्वायर बी। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या कह रखा है कि स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर मान लो कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। सो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रैवल जो किया होगा इलेक्ट्रॉन ने ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्रोसेस वो किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास c है, तो टाइम हमारे पास कितना, एक्सेलरेशन कब तक हुई है, 0 से t बाय में 4 टाइम के लिए हुई है, तो c इंटू टी बाय में 4। तो यहाँ से बच्चे 2 पाई बाय में ओमेगा, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास आ गया c पाई बाय में 2 ओमेगा। तो अगर बहुत सारी रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसने ली, कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन ने ली है इस टाइम पीरियड के लिए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो हमारा डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना हमारा सरकमफ्रेंस था सर्कल का, तो 2 पाई आर, ठीक है। तो एस जो टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास क्या निकल के आया, सी पाई बाय में 2 ओमेगा, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पाई बाय में 2 ओमेगा। तो यहाँ से बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर था, तो एक सेकेंड, तो ये यहाँ पे गलत दिया, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। जब आप 2 पाई आर पुट करोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सी बाय में 4 ओमेगा आर आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन करी थी वो क्या आएगी, जितनी उसने रेवोल्यूशंस ली और एवरेज एनर्जी पर रेवोल्यूशन निकाल लोगे। तो यहाँ से बच्चे सी बाय में 4 ओमेगा आर इंटू 4 ई ओमेगा आर स्क्वायर इंटू बी, हमने एवरेज एनर्जी निकाली हुई थी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें मिल गए। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया, P इंटू सी के इक्वल आया। तो फाइनल एनर्जी जो है हमारे पास, हमारे को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, P इंटू सी होती है, दैट इज mc², ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो है एनर्जी जो है यहाँ पे भी निकल के जो आई है हमारे पास वो किसके इक्वल निकल के आई है, PC, यानी कि mc² के इक्वल ही निकल के आई है, ठीक है ना। तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी कि बहुत जो एनर्जी लेके जो गेन कर रहा था वो किसके इक्वल है बच्चे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन के इक्वल है, दैट इज E इक्वल टू mc²। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपना प्रीवियस लेक्चर्स भी रिवाइज करते हो, चलो थैंक यू।